गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो हम लोग देते आए थे, अभी तक लगभग हम लोग जो माइनर जो लगभग आप लोग को कम से कम 5-6 सब्जेक्ट का तो दे ही चुके हैं सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल। और ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग दिए हैं ये किसके लिए, जियोलॉजी के लिए। फिर से हम क्या बोल रहे हैं कि जिनको जो जो सब्जेक्ट लिए हैं, चूंकि अलग अलग कॉलेजों में टीचर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया है, अब आपको टेंशन हो जाता है कि कहाँ से करें, तो आपको एक ही जगह से करना है, वो धनबाद मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आपको कहीं और नहीं जाना, मार्केट में बुक परचेज करने का कोई जरूरत नहीं है। आप झूठ-मूठ का मार्केट में बुक परचेज कीजिएगा, उतना आप पढ़ नहीं पाइएगा, सिंपल सा बात है। तो क्या है यहाँ पे जो अभी हम लोग जो दिए जियोलॉजी का पहला जो हम वीडियो डाले तो उसमें काफी सारा कमेंट आ गया। अब मिसलेनियस कमेंट आ गया, किसी का ये है किसी का वो है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी देख रहे हैं कि कौन कौन। हाँ, एक भी स्टूडेंट का नहीं छूटेगा, ये ध्यान रहे, लेकिन कमेंट हम देखेंगे तभी उस पर काम कर पाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखा जाए तो अब ये जियोलॉजी का हम लोग दे रहे हैं माइनर 2B, है ना। अब इसमें से फिर से हम बात कर रहे हैं कि आप ये जो वोकेशनल से सेलेक्ट किए होंगे जियोलॉजी, समझ में आ रहा ना, डिसिप्लिन से नहीं, जो वोकेशनल से जियोलॉजी को सेलेक्ट किए होंगे उन्हीं के लिए है, समझ में आ रहा ना। अब मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन से जियोलॉजी को सेलेक्ट किए तो आपका हो सकता है कि नहीं मिले, और हो सकता है कि नहीं मिलेगा ही, तब आपको लगेगा कि नहीं सर आप जियोलॉजी का तो दे दिए, हम लोगों को गलत गलत तरीके से बता दिए। तो हम ऐसा नहीं, इसलिए यहाँ पे एकदम पूरा स्पष्ट शब्दों में हम लिखे हुए क्या है कि ये जो जियोलॉजी आपको करना है ये कहाँ से करना है, वोकेशनल, समझ में आ रहा ना। वोकेशनल में यदि आप क्या बोलते हैं माइनर पेपर के रूप में जियोलॉजी को सेलेक्ट किए तभी आप इस पीडीएफ को देखिएगा, अन्यथा आपके लिए ये वेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना। तो ये देखिए ये हमारा इंग्लिश वर्जन है, सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से दिया हुआ, फुल मार्क्स है कितना 75, समझ में आ रहा ना, क्या क्या पूछेगा ये सब यहाँ पे क्लियर। हाँ, ये इसको आप जरूर ध्यान दिएगा, एकदम जो स्पष्ट लिखा हुआ है। हमारे चारों प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे यदि ज्वाइन कर जाते हैं तो वहां पे और भी सब्जेक्ट, सिर्फ जियोलॉजी नहीं, आप और भी सब्जेक्ट, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, आपका और जो 4 सेमेस्टर बचा हुआ है, समझ में आ रहा ना, 8 सेमेस्टर का है, आप चौथा सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, और भी जो आपका 4 सेमेस्टर बचा हुआ है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हेल्पफुल होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को 100% मार्क्स मिले और 100% बेनिफिट मिले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप जैसे ही टेलीग्राम पे क्लिक कीजिएगा, लिंक ओपन हो जाएगा, आप स्वतः टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं, ये सेमेस्टर 5 का कुछ है कि सेमेस्टर 5 का कोर्स वगैरह कैसे परचेज करना होता है वो है। देखिए यहाँ पे हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट मतलब एक वेरी शॉर्ट आंसर, समझ में आ रहा ना, एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर। तो शॉर्ट आंसर आप पढ़ लीजिएगा, जैसे व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब जितना भी अर्थ से रिलेटेड है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग बना के दिए हैं, समझ में आ रहा ना। इसको हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। देखिए आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि सर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लें, आप बिल्कुल ये गलती नहीं कीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन में मेरा सब डाला हुआ रहेगा, आप वहां से देखिए। सिर्फ हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे आपको सही तरीके से पढ़ना है, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है स्टूडेंट्स, यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट आंसर्स है ना, लगभग 10 शॉर्ट आंसर बनाते हैं हम लोग और 20 ठो बनाते हैं लॉन्ग आंसर, समझ में आ रहा ना। तो जब लॉन्ग आंसर में आते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ से हमारा लॉन्ग आंसर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, यदि आप इस लॉन्ग आंसर को 1 से 2 बार, एक बार तो पढ़ के आप लिख नहीं सकते, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए तो आप 100% है कि आप अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। अच्छे मार्क्स दैट मीन्स बहुत अच्छे मार्क्स है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा लगभग 20 क्वेश्चन होगा, इसको आप जब पढ़ लेते हैं 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट आंसर भी हो जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर भी हो जाएगा, MCQ भी रहेगा वो भी हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और ये अच्छा हिंदी वर्जन भी है, ठीक है। हाँ, किन्हीं को लगता है, देखिए अब क्या जियोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में रखते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश वर्जन था, हिंदी वर्जन भी दे दिए हैं स्टूडेंट्स, है ना, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, ये तो आपका सिलेबस था, समझ में आ रहा ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए
एकदम रिमोट सेंसिंग क्या है कि रिमोट सेंसिंग से दूर विशेष रूप से विमान, उपग्रहों या वस्तुओं या क्षेत्रों के बारे में जानकारी विद्युतीय चुंबकीय, तो इस तरह का हम लोग बनाए हैं, है ना। तो हिंदी में भी हम लोग दिए हैं और ये दोनों पीडीएफ मिलेगा आपको, किसमें, डिस्क्रिप्शन में। ये नहीं कि हम एक ही कोई पीडीएफ दे रहे हैं, ये आपको हम दोनों पीडीएफ दे रहे हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं, फिर से हम एक चीज ये रिपीट करते हैं कि जिनको जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, कोशिश कीजिएगा कि आज और कल के डेट में कमेंट करके बता दें, ताकि लगभग आपका माइनर, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग मैराथन करवाएंगे, समझ में आ रहा ना। मतलब एग्जाम से पहले पढ़िए और एग्जाम में लिखिए, इस तरीके से हम लोग करवाएंगे। और क्या है, यही क्वेश्चंस रहेगा, इसको डिटेल में करवाएंगे। लेकिन हाँ, क्या है कि तब उससे पहले रेडी करके रखना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या रिपीट कर रहे हैं कि जिनका जो माइनर है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर लिखिएगा कि वोकेशनल से आप माइनर को सेलेक्ट किए या फिर डिसिप्लिन से माइनर को सेलेक्ट किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे माइनर पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।